नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक काव्य संकलन वाया नई सदी इसके साथ उपस्थित हूं। इसके रचनाकार हैं श्री प्रकाश शुक्ल। श्री प्रकाश शुक्ल हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। 18 मई 1965 को सोनभद्र उत्तर प्रदेश के बरवा गांव में उनका जन्म हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं और भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वयक के रूप में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने जो उनकी प्रकाशित कृतियां हैं, अपनी तरह के लोग, जहां सब शहर नहीं होता, बोली बात, रेत में आकृतियां, उरहन और अन्य कविताएं, कवि ने कहा, क्षीर सागर में नींद, ये कविता संग्रह हैं। कुछ आलोचना पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। इन कविताओं में कवि का समय दर्ज है, साथ साथ उस समय को लेकर जो कवि का आक्रोश है वह भी सामने आता है। साथ ही साथ कवि की यह मान्यता है कि वर्तमान समय में भारतीयता का क्षरण हो रहा है और उस क्षरण में मनुष्यता जो है वह एक तरह से या तो खो रही है या प्रभावित हो रही है। इन कविताओं में बिला रही मनुष्यता के बारे में एक आह्वान है। मैं ज़्यादा समय कविताओं के बारे में न बोलकर या उनकी समीक्षा या उन पर विवेचना या उन पर टिप्पणी न करते हुए कविताएं ही पढ़ता हूं, क्योंकि मैं यही करता हूं इस कार्यक्रम में, ताकि आपको समझ में हो कि श्री प्रकाश शुक्ल की जो कविताएं हैं वह किस रूप की हैं, किस विन्यास के साथ उपस्थित हैं, किस तरह के भावों और संवेदनाओं के साथ उपस्थित हैं और उन कविताओं को आपको क्यों पढ़ना चाहिए। भरोसा, यह एक कविता का शीर्षक है। दिन बहुत उदास है, रात भारी, भोर है कि थकी थकी, सुबह पड़ी है अलसाई, रास्ता लंबा है, भीड़ से अटा पड़ा, सब हैं, बहुत हैं, काफ़ी हैं, फिर भी कोई नहीं जिससे बन सके बात। कुछ पेड़ हैं इधर उधर जो चुप हैं और देख रहे हैं हर क्षण बदलते हुए दृश्य को। समय करवट बदल रहा है और शाम आकर टिक गई है पत्तों पर। एक चिड़िया ले आई है कुछ तिनके जिससे वह घर बनाएगी। आकाश से झड़ रही है अंधेरी की पाखें और सुबह का भरोसा अब इसी चिड़िया से है। प्रकृति की वानगी वाली इस कविता के बाद आप हत्या शीर्षक से जो कविता है, उन्होंने कहा कि यदि वह बोलना बंद कर दे तो एक दिन बड़ा आदमी बन जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि वह बोलना बंद कर दे तो एक दिन बड़ा आदमी बन जाएगा। उसने चुप रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन कठिन साधना के बाद भी वह ऐसा कर न सका और उसने सोचा, चुप्पी के काइयेपन से दूसरे की हत्या करने से कहीं बेहतर है बोल बोलकर खुद के भीतर की जमी काइयों का वध करना। यह सोचता हुआ वह एक बहती हुई नदी के भीतर उतर गया और बगल में फेंकी गई एक पानी की बोतल को हाथ में लेकर जोर से हंसा और बोला, कितनी हत्याओं के बाद यह बंद होती है और चुप भी। एक और कविता मैं पढ़ता हूँ जिसमें देव दीपावली कविता का शीर्षक है। यह स्वर्ग के अवतरण की लीला नहीं थी, नरक से मुक्ति का आवाहन था। जहां दीपक की निथरती लौ में गंगा निखर उठी थी। भीतर का बैठा हुआ त्रिपुरासुर अनंत तक प्रकाशित हठीली किरणों में बिखर गया था। घाटों के आनन आज पूर्णिमा की आभा में आलोकित थे, जहां शिवारूप संग शिव गिरजा भी शामिल थी। यह हर का मोह नहीं, नैहर का छोह था जो अभी अभी छूटा था। दीपित मुख त्रिपुर सुंदरी लहरों से अभिषेक कर रही थी। लहरें जो जल और नाव की ताल से छूट छूट टकरा रही थी,
तट से, जिसमें कवि के शब्द जाने कब से थिरक रहे थे। नतमुख आकाश आज उन्नत भाल धरती को चूम रहा था। यह पलक का फलक से मिलन था, मन का पाताल जहां धरती का आंचल बन झूम रहा था। एक और कविता मैं इस संकलन से पढ़ता हूं। मत की बात। चुप्पा आदमी बहुत क्रूर होता है। वह चुपचाप सोचता है और खुलकर नोचता है। बोलता आदमी भयावह होता है। वह बोल बोल के सोचता है और चुपचाप कोचता है। चुप्पा जब बोलने लगे तो यकीन कीजिए सब महफूज हैं, जैसे कि लोकतंत्र के आंगन में बसंत की बयार। लेकिन बोलता आदमी जब चुप हो जाए तो समझिए कि इस व्यवस्था में एक तानाशाह का आगमन हो चुका है। तानाशाह सीधे सादे वेश में नहीं आता। वह हमारे मुंह से प्रवेश करता है और जीभ को चीरता हुआ अतड़ियों में उतर जाता है। इस समय मेरे पेट में जो जलन हो रही है वह एक तानाशाह के नाखूनों में फंसी हुई बारूद की जलन है, और दिमाग में जो खरोच है वह एक बोलते आदमी को चुप बनाए रखने के लिए वक्त बेवक्त उठी हुई उंगलियों की खोज है। मैं इस खोज का विरोध करता हूँ और चुप्पी के समानांतर मुखर आदमी के पक्ष में अपना बयान देता हूँ। जाहिर सी बात है इस समय मैं मन की नहीं मत की बात कर रहा हूँ। बेहद उम्दा कविताएं इस संकलन में शामिल हैं। इसको राधा कृष्ण प्रकाशन, जो राजकमल प्रकाशन का सहयोगी उपक्रम है, उसने प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 495 रुपये है। इस पुस्तक को, काव्य संग्रह को, कविता संग्रह को, काव्य संकलन को आप खरीद कर पढ़ सकते हैं अगर आप अच्छी कविताओं के शौकीन हैं तो। अगले शुक्रवार मैं दूसरे किसी कविता संग्रह के साथ, उसकी चर्चा के साथ उपस्थित होऊंगा। अगर कविताओं के शौकिया आप कविताएं पढ़ते हैं या कविताओं को पढ़ने के बारे में आपकी रुचि है तो आप हमारे कार्यक्रम को हर शुक्रवार को देख सकते हैं। अगर पुस्तकों में आपकी रुचि है तो मैं हर दिन एक किताब में पुस्तकों की चर्चा करता हूँ। उस किताब के बारे में, एक किताब के बारे में अपनी राय रखता हूँ। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें और अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। धन्यवाद।